ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. So welcome to our Saturday morning session in this very difficult time of corona epidemic. Let us keep our cool, let us keep our composure, let's keep our uh, internal strength so that we can overcome this time. All the bad things will all the time be over. So let's have faith in ourselves. There would be definitely the light at the end of the tunnel. तो हमारा पुराना जो टॉपिक है पुराने वाला, धर्म क्या है, इसके ऊपर अपन विचार करेंगे आज फिर से. पिछली बार हमने देखा था कि धर्म पे विचार करने के लिए दो महत्वपूर्ण कारण थे. एक कारण तो ये था कि हम सब लोग अपने अंदर से अच्छे इंसान हैं. हमारे अंदर अच्छाई जो है एक इन्नेट प्रवृत्ति है, वो एक हमारा स्वभाव है और इसलिए हम सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं और इसलिए हम अच्छे की तलाश में हैं कि हम अच्छा करें. दूसरा कारण ये था कि कर्म आज करते हैं, फल उसका बाद में मिलता है. तो ये हमें पता होना चाहिए कि जो हम कर्म कर रहे हैं वो ठीक है, क्योंकि फल तो बाद में मिलेगा और उसका जो पता बाद में लगेगा कि ये आपने जो किया वो सही किया या गलत किया, फल के आधार पे. लेकिन आज हमें उस कर्म को करना है तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि हम सही कर्म कर रहे हैं. तो इसके आगे दो और कारण हैं जिनकी वजह से हम धर्म को ढूंढते हैं, धर्म की खोज करते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं कि धर्म क्या है. एक कारण है दुख. जीवन में जब भी दुख आता है, जब किसी परिजन की मृत्यु हो जाती है, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, दुख का समय है, कभी बाढ़ आ जाती है, किसी समय पे सुनामी आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, किसी समय आपके परिवार के अंदर कोई गलत प्रभाव हो जाता है, किसी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है. तो इस तरह की जब दुख आता है जीवन के अंदर, तो हम ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये दुख क्यों आया. शायद मैंने कोई ऐसा गलत काम किया होगा पीछे जिसकी वजह से ये दुख आया. तो ये एक नेचुरल प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है ये ढूंढने की कि ये दुख क्यों आया, क्या मैंने गलती की और क्या मैं फ्यूचर में ठीक करूं जिससे कि ये दुख मेरा आगे नहीं आए. तो ये दुख का आना एक तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से हम बार बार धर्म की तलाश में भटकते हैं, धर्म की तलाश करते हैं, धर्म को जानना चाहते हैं, अच्छाई और बुराई का भेद जानना चाहते हैं. इसके अलावा चौथा कारण है मृत्यु होना. अगर मनुष्य की मृत्यु नहीं हो तो मनुष्य कभी भी धर्म की तलाश नहीं करेगा. वो यही जाएगा, यही करेगा जो करता रहा है, क्योंकि उसको किसी चीज का डर नहीं होता. डर एक सबसे बड़ा कारण होता है कि मनुष्य अच्छाई करना चाहता है. ये डर मृत्यु का सबसे बड़ा डर होता है. अभी जैसे कोरोना काल में मनुष्य क्यों डरा हुआ है, ये डर सिर्फ उसकी फाइनल जो डेस्टिनेशन है, मृत्यु दिखती है सामने, उससे उसको डर लगता है और इसलिए वो चाहता है कि मेरी मृत्यु आए उसके पहले मैं अपने आप को ठीक कर लूं, अच्छा काम करूं, धर्म का काम करूं, गलत काम नहीं करूं. तो ये प्रवृत्तियां मनुष्य के अंदर कूट कूट के अपने स्वभाव में भरी हुई हैं और इन चार वजहों से मनुष्य अच्छाई को ढूंढता है, बुराई को दूर करता है. कम से कम वो कोशिश करता है कि मैं अच्छा मनुष्य बनूं, अच्छा कार्य करूं और अपने आप को आगे बढ़ाऊं. इसके अलावा एक पांचवा कारण मैं ये भी कहूंगा कि मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति है कि मैं आगे बढ़ूं. हर मनुष्य में यह प्रवृत्ति है.
जो आदमी आज एक चपरासी के रूप में काम करता है वो सोचता है कि मैं क्लार्क बनूं। जो क्लार्क के रूप में काम करता है वो सोचता है कि मैं असिस्टेंट मैनेजर बनूं। जो असिस्टेंट मैनेजर है वो सोचता है कि मैं मैनेजर बनूं। मैनेजर जो है वो सोचता है कि मैं सीईओ बनूं। जो मंत्री है वो सोचता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। मुख्यमंत्री सोचता है कि मैं कैबिनेट मंत्री बनूं। कैबिनेट मंत्री सोचता है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं। तो ये आगे बढ़ने की एक प्रवृत्ति भी मनुष्य के स्वभाव के अंदर भरी हुई है। हर आदमी ये चाहता है। एक छोटा व्यापारी चाहता है कि मैं बड़ा व्यापारी बनूं। छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि मैं बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनूं। तो ये एक नेचुरल टेंडेंसी आगे बढ़ने की मनुष्य के स्वभाव में है। इसको कहते हैं ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति। मनुष्य ऊपर उठना चाहता है। ये ऊपर उठने की प्रवृत्ति उसकी बेसिक प्रवृत्ति से पैदा होती है, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक डिवाइन एलिमेंट है। जो जो मनुष्य के अंदर दैविक तत्व है, उसकी वजह से ये ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति मनुष्य की जागृत होती है और वो उसके अंदर कार्य करती रहती है। तो ये 5 कारण हैं प्रमुख रूप से, जिनकी वजह से मनुष्य धर्म की खोज में आगे बढ़ता है। वो जानना चाहता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। वो ये भी चाहता है कि मैं अच्छा कार्य करूं। तो ये एक चीज अपन ने आज निर्धारित की कि मनुष्य धर्म की खोज क्यों करता है। इसके बाद अपन आज दूसरे टॉपिक पे बढ़ेंगे। उसका मैं चाहता हूं कि एक पूरी तरह से अपन समझ लें उसको, कि धर्म का जो अंग्रेजी में व्याख्या की है उसको कहते हैं रिलीजन, जो ट्रांसलेशन हुआ है। तो रिलीजन क्या है और धर्म क्या है, इसका भेद समझें और उसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। पहले तो जो रिलीजन शब्द है अंग्रेजी में, वो लैटिन शब्द रिलीजियो, उससे पैदा हुआ है। इसका मतलब होता है कि एक ग्रुप व्यक्तियों का या एक संगठन जो है वो एक तरह से व्यवहार करे। दिस इज लाइक एन ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग। आप एक संगठन को ऑर्गेनाइज करें और सब लोग एक ही तरह से व्यवहार करके आगे बढ़े। तो दिस इज वो कहते हैं रिलीजन का जो आधारभूत तत्व है वो यहां से शुरू होता है, शब्द रिलीजन का। रिलीजन और धर्म एक नहीं है, मैं पहले ये बता दूं आपको। इसको मैं आगे जाके पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये एक क्यों नहीं है और बिल्कुल अलग अलग है, क्यों है ये। तो ये जो धर्म का जो अनुवाद अंग्रेजी में रिलीजन किया गया है, ये बिल्कुल ही गलत किया गया है और इसकी वजह से बहुत सी भ्रांतियां पैदा हुई हैं। जो हमारे शास्त्रों में जो धर्म कहा गया है वो बिल्कुल अलग चीज है। उसकी व्याख्या अपन धीरे धीरे देखेंगे। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड में जो रिलीजन शब्द कहा गया है, उसकी एक अलग ही उत्पत्ति है, उसका एक अलग ही व्यवहार है। तो इस शब्द को अपने को कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहिए। हमको ये समझना चाहिए कि रिलीजन एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है और उसका मतलब है कि एक समुदाय एक सा व्यवहार करे, एक साथ आगे बढ़े और एक साथ 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 काम करे। ये उसका मेन फोकस है। अब रिलीजन जो है उसके अंदर कुछ चीजें होती हैं जो हमें समझना चाहिए। रिलीजन में एक चीज तो यह है कि कलेक्टिव मूवमेंट, मतलब एक साथ समुदाय है, वो एक साथ रहता है, एक सा व्यवहार करता है। पहली चीज तो यह हो गई। दूसरी चीज, रिलीजन में कुछ रिचुअल्स होते हैं कि आपके जन्म के समय क्या करना है, आपका नाम जब रखा जाएगा तब क्या करना है, नामकरण संस्कार। आपका जब शादी होती है तो क्या करना है, आपके जब बच्चे होते हैं तो क्या करना है, आपकी जब मृत्यु होती है तो क्या करना है। तो इनको कहते हैं रिलीजियस रिचुअल्स। ये रिचुअल्स हमारे यहाँ भी हैं, रीति रिवाज। वो ब्राह्मणिक जो रिलीजन है हमारे यहाँ, उसके अंदर ये रीति रिवाज है। तो वो ब्राह्मणिक रिलीजन जो है वो इस सेंस में जो वेस्टर्न वर्ल्ड रिलीजन है उससे मिलता जुलता हुआ है। ये एक ऐसी समस्या है कि जिसमें आप उलझ जाते हैं। आप ये समझते हैं कि धर्म जो है वो सिर्फ इन्हीं चीजों तक सीमित है,
कि आपको जन्म पे ये करना चाहिए, नामकरण पे ये करना चाहिए, शादी पे ये करना चाहिए, बच्चे होने पे ये करना चाहिए, मृत्यु होने पे ये करना चाहिए। इन रीति रिवाजों में मनुष्य उलझ जाता है और ये समझता है कि यही धर्म है। ये सबसे बड़ी भ्रांति मनुष्य के जीवन में आ चुकी है। हर तरह के हमारे यहाँ भी, जहां पर धर्म की व्याख्या बहुत सालों से, लाखों सालों से दी गई है और बड़े अलग तरीके से दी गई है, वहां भी ये भ्रांति आ चुकी है। हम भी आज यही विश्वास करते हैं कि ये रीति रिवाजों का पालन करना ही धर्म है। आप किसी भी परिवार में चले जाएं, वो ये कहेंगे कि शादी के रीति रिवाज इस तरह से हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये हमारा धर्म है, इस धर्म का पालन करना चाहिए। ये जन्म के संस्कार हैं, ये जन्म के रीति रिवाज हैं, ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर उनसे आप जरा भी डिविएट करते हैं तो लोग समझते हैं कि आप अधर्मी हैं। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति हमारे यहाँ देश में है, विदेशों में भी है, पूरे समाज में है, पूरे विश्व में है। इन चीजों से रिलीजन को जोड़ दिया गया है कि ये धर्म है, वो बिल्कुल ही गलत चीज है। धर्म के लिए आपको रिचुअल्स से उठ के स्पिरिचुअल बनना पड़ता है। वो हम देखेंगे उसका क्या तरीका है, वो हम आगे धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तब उसका पता लगेगा। तो रिचुअल, पहले चीज तो ये कलेक्टिव बिहेवियर जो है वो धर्म नहीं है, जो ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर है। दूसरी चीज, ये रिचुअल्स धर्म नहीं है, इनका धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी चीज, धर्म जो रिलीजन जो शब्द है वेस्टर्न वर्ल्ड का, उसके अंदर एक बहुत बड़ी भ्रांति है, या उनकी सच्चाई है जो भी कहें। उन्होंने ये कहा है कि जो धर्म की किताब में लिखा हुआ है, जैसे बाइबल में लिखा हुआ है या कुरान में लिखा हुआ है या जूज की किताब में लिखा हुआ है, जो ओल्ड टेस्टामेंट जिसको कहते हैं, वो कहते हैं जो लिखा हुआ है उसको स्वीकार करना ही सच है, उसको एज इट इज, उसको क्वेश्चन नहीं करना है, उसको जो कह दिया गया उसको सच्चाई मान के आगे बढ़ना है। ये एक सबसे बड़ा, सबसे घातक और सबसे भयंकर धर्म के ऊपर प्रहार हुआ है। इसको कहते हैं ब्लाइंड फेथ। आप बिना सोचे समझे, बिना किसी चीज को का अनुभव किए उस चीज को सत्य मान रहे हैं जो उन पुस्तकों में लिखा हुआ है। ये धर्म की बिल्कुल ओपोजिट व्याख्या है। धर्म जो है वो कभी भी आपको ब्लाइंड फेथ की तरफ नहीं लेके जाता। धर्म आपको ये जागृति देता है कि आप चीजों को जानें, समझें, उनको पूरी तरह से अनुभव करें और उसके बाद आप उनको स्वीकार करें। धर्म ये कहता है। लेकिन रिलीजन ये कहता है कि जो कुछ इन पुस्तकों में लिखा हुआ है उसको बिना विचार किए हुए, बिना क्वेश्चन किए हुए आप स्वीकार कर लें और वही जीवन की सच्चाई है। तो इसकी वजह से ये जो रिलीजन का तीसरा जो प्रहार है वो सबसे भयंकर प्रहार हुआ है धर्म के ऊपर। तो ये तीन चीजें जो हैं इनको हमें धर्म से अलग करना पड़ेगा। पहली चीज तो धर्म का किसी कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव संघ, मूवमेंट, इससे कोई ज्यादा विशेष संबंध नहीं है। दूसरा, जो रिचुअल्स हैं, चाहे वो जीवन की हो, मरण की हो, किसी भी रूप में हो, उनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। और तीसरा, जो चीजें शास्त्रों में लिखी हुई हैं उनको बिना सोचे समझे स्वीकार करना, ये तो धर्म का एक्चुअली उल्लंघन है, पूर्ण रूप से उल्लंघन है। ये बिल्कुल विपरीत है धर्म के। तो वो ब्लाइंड फेथ वाली जो चीज है वो हमारे ऊपर वेस्टर्न सिस्टम ने थोपा हुआ है और हमने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। अभी जो चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड से हमारे यहाँ आई हैं
उन्हीं चीजों को हम भी रिपीट कर रहे हैं वापस। वो कैसे कर रहे हैं वो मैं धीरे धीरे आगे आके बताऊंगा। लेकिन इन तीन चीजों को हमको धर्म से बिल्कुल अलग कर देना है। एक्चुअली इन चीजों की वजह से, इन तीन चीजों की वजह से धर्म आजकल एक पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह से बिहेव कर रहा है। हर धर्म ये कहता है कि मेरे सिद्धांत ज्यादा अच्छे हैं, आप मेरा हिस्सा बन जाइए। इसीलिए कन्वर्जन करते हैं कि आप हिंदू से मुस्लिम बनिए, मुस्लिम क्रिश्चियन बनिए, क्रिश्चियन उधर बनिए। ये कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, ये इसी प्रकृति, इसी जो धर्म की जो प्रक्रिया है, इससे उत्पन्न हुआ है और ये धर्म के बिल्कुल विरुद्ध में है। तो ये कन्वर्जन का जो कंसेप्ट है, ये बिल्कुल अधर्मी कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट एक पॉलिटिकल फिलोसॉफी के ऊपर बेस्ड है कि आप मेरी पार्टी का जो फिलोसॉफी है उसको एक्सेप्ट करिए और आप मेरे अंदर आके जुड़ जाइए। ये एक प्रवृत्ति धर्म की बन गई है। इसका दूसरा एक बहुत भयंकर परिणाम ये हुआ है कि आपस में रक्तपात होता रहा है धर्मों के बीच में। आप देखिए, पहले जब क्रिश्चियनिटी 10वें 12वें सदी के अंदर इतनी भयानक रूप से आई और लोगों को उन्होंने करोड़ों की संख्या में मारा, उसके बाद इस्लाम आया 8वीं सदी के बाद में, उन्होंने करोड़ों लोगों को मारा सिर्फ इसलिए कि वो आपकी फिलोसॉफी से भिन्न है दूसरे लोग, और आप चाहते हैं कि वो बिल्कुल आपकी तरह से बन जाए। और इसलिए उन लोगों को या तो आप कन्वर्ट करने के लिए बाध्य करें, वो कन्वर्ट नहीं होते हैं तो आप उनको खत्म कर दें, मार दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो आपने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय कर दिए, आपने स्टेच्यूज डिस्ट्रॉय कर दिए, आपने चर्चेज डिस्ट्रॉय कर दिए, आपने मॉस्क डिस्ट्रॉय कर दी। इस तरह की जो प्रवृत्तियां आई, ये एक्चुअली एक रिलीजियस वार के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो ये जो चीजें हैं धर्म में, ब्लाइंड फेथ और ये जो पॉलिटिकल फिलोसॉफी और फिर पॉलिटिकल वार, ये टोटली अधार्मिक चीजें हैं। इसको धर्म का नाम देना ही बिल्कुल गलत है। इसको धर्म कह ही नहीं सकते। जो धर्म की परिभाषा हमारे शास्त्रों में दी गई है, उससे ये बिल्कुल अधार्मिक चीजें हैं। इनको अलग से ही आपको समझना चाहिए, इसी तरह से समझना चाहिए। तो हम ये दो चीजें कि धर्म की हम खोज क्यों कर रहे हैं और धर्म और रिलीजन में क्या फर्क है, ये हम समझ चुके हैं अभी तक। अब अपन तीसरी चीज पे आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम धीरे धीरे समझेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा समय लगेगा समझने में, लेकिन हम धीरे धीरे एक स्टेप करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें यह समझना चाहिए कि धर्म क्या है। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि धर्म क्या है और धर्म को हम कैसे समझें। हमने कुछ उदाहरण लिए थे पहले उसमें, और आज एक उदाहरण अभी तरुण ने पूछा कि माता पिता दोनों कोरोना से ग्रसित हैं, अस्पताल में हैं। उसका पुत्र सोचता है कि मैं उनसे जाके मिलूं, उनकी सेवा करूं, लेकिन वो उसको ये भी डर लगता है कि मैं भी कोरोना से ग्रसित हो जाऊंगा तो मैं फिर उनकी सेवा भी नहीं कर पाऊंगा। तो ये एक धर्म का प्रश्न है। ये एक प्रश्न है जो बार बार उठता है मनुष्य के जीवन में। इसको किम कर्तव्य विमूढ़ता वो पैदा कर देता है कि मेरे को क्या करना चाहिए इस परिस्थिति में, क्या नहीं करना चाहिए। इसका एक दूसरा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे एक पिता और उसका पुत्र दोनों डेजर्ट में वॉक कर रहे हैं। उनके पास सिर्फ एक गिलास पानी का है। वो वॉक करते करते इतने थक गए, प्यास लग रही है। अब वो पिता कहता है कि तू पानी पी ले, नहीं तो तू मर जाएगा। बेटा कहता है कि नहीं पाता पिताजी, आप पानी पी लो, नहीं तो आप मर जाओगे। और दोनों में से जो भी पानी पिएगा वो बच जाएगा, जो नहीं पी पाएगा वो मृत्यु हो जाएगी। तो आप एक ऐसा धर्म संकट जिसको कहते हैं वो पैदा हो जाता है कि आप किसको उस समय पानी पीना चाहिए, किसको नहीं पीना चाहिए, और किसको जीवन का अधिकार है, किसको नहीं। ये एक ऐसी समस्या है जो हम बड़े आसानी से नहीं सुलझा सकते। इसके लिए हमें गहराई से जाना पड़ेगा इन चीजों के अंदर। तो हम धर्म को समझने की कोशिश करेंगे कि धर्म क्या है। हमने एक
उदाहरण उसका भी लिया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एक क्रिश्चियन फैमिली ने एक जू को अपने यहाँ पनाह दे दी और फिर जर्मन सोल्जर्स उसको ढूंढते ढूंढते आए, तो उस फैमिली ने कहा कि नहीं, यहाँ कोई नहीं आया, यहाँ कोई नहीं रहता है। तो उसने उसके लिए झूठ बोला, लेकिन उस झूठ बोलने की वजह से उस ज्यूइश फैमिली की जान बच गई। तो क्या ये वो धर्म है, क्या वो अधर्म है? ऐसे बहुत से प्रश्न हमारे जीवन में रोज उठते हैं हमारे प्रश्न जीवन के अंदर, और जिनका हम पूरी तरह से समाधान नहीं पा रहे हैं, हम उनमें भटके रहते हैं। आप कोई काम करना चाहते हैं, काम करने का कोई ना कोई असर तो होगा बाहर। हो सकता है उस काम करने से आपके पड़ोसी को कोई धक्का पहुंचे, हो सकता है आपके परिवार में किसी को अच्छा नहीं लगे, हो सकता है किसी दोस्त से आपकी दुश्मनी हो जाए। तो आपको ये होता है कि मैं करूं नहीं करूं, क्या करूं, इसको दूसरे रूप में करूं। फिर हम उसको पॉलिश करने की कोशिश करते हैं और उसके ऊपर एक मुखौटा चढ़ाते हैं, एक उसकी पैकेजिंग करते हैं, ऐसी प्यारी सी पैकेजिंग कि वो जो है आपको संतुष्ट कर दे। तो वो पैकेजिंग करना धर्म नहीं है। लेकिन धर्म क्या है, इसके बारे में हम अब चर्चा करना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने कहा था, धर्म संस्कृत रूट द्रि से बना हुआ शब्द है ये द्रि, जिसका मतलब है होल्ड करना, किसी चीज को स्थिर रूप में रखना, वो है धर्म। जो चीज आपको स्थिर रखती है, जो चीज आपको अंदर से बिल्कुल चलायमान नहीं होने देती, उस चीज को आप धर्म का नाम दे सकते हैं। जिससे आपके अंदर दृढ़ता आती है, आपके अंदर स्थिरता आती है, आपके अंदर अभय पैदा होता है, भय दूर हो जाता है, और आपके अंदर एक नई शक्ति का संचारण होता है, उसको हम धर्म कहते हैं। ये एक जनरल परिभाषा धर्म की कह सकते हैं, लेकिन इसको विशेष रूप से अपन समझेंगे धीरे धीरे बाद में। लेकिन ये एक जनरल परिभाषा धर्म की ये होगी कि आपके आंतरिक जो आचरण है उसके अंदर दृढ़ता आनी चाहिए, उसके अंदर एक आपको कंफर्ट लेवल महसूस होना चाहिए, उसके अंदर एक अच्छाई आपको महसूस होनी चाहिए, उसके अंदर एक एक्सपेंशन होना चाहिए अच्छाई का, उसके अंदर आपकी अभयता निर्भयता बढ़नी चाहिए, आपके भय दूर होने चाहिए। ये एक मापदंड है धर्म का। ऐसी चीजें, जब आपको कोई भी चीज करने से आपको डर लगे, तो ये समझिए कि वो चीज सही नहीं है। जिससे आदमी चोरी करता है तो डर लगता है, नेचुरली चोरी ठीक नहीं। आप झूठ बोलते हैं तो जरूर आपको डर लगता है कि बार बार इस झूठ को कायम रखने के लिए कई बार बाद में भी झूठ बोलती रहना पड़ेगा, आपको डर लगता है? आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको पहली बार जरूर उसका डर लगता है, बाद में शायद हो सकता है वो आपका रूटीन बन जाए, आदत में उसका संचार हो जाए, वो चीज अलग है। लेकिन जब पहली बार आप कोई भी काम करते हैं, तो अगर वो काम ठीक नहीं है, अधार्मिक है, तो आपको जरूर किसी न किसी रूप में एक अंदर से धक्का लगता है, अंदर से आपको बुरा महसूस होता है, अंदर से आपको भय महसूस होता है। तो वो इसका मतलब है कि वो धर्म की चीज नहीं है, वो चीज अधर्म की चीज है। ना धर्म के रास्ते में बढ़ने के लिए अपने को कई चीजें संभालनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज मैं लूंगा अंतःकरण की शुद्धि। इसकी आवश्यकता इसलिए है, अंतःकरण की शुद्धि का मतलब जैसे आपने मिरर है आपके यहाँ, आपने उसके ऊपर बहुत सारी डस्ट डाल दी या पानी डाल दिया या कुछ और डाल दिया, तो उसमें आप अपनी प्रतिमा को ढंग से नहीं देख सकते। वो प्रतिमा आपकी विकृत दिखाई देगी, आपको साफ नहीं दिखाई देगी। तो उस प्रतिमा को साफ देखने के लिए, शुद्ध रूप में देखने के लिए वो मिरर साफ होना चाहिए, तभी आप उसको ठीक से देख पाएंगे। अगर मिरर कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है या धूल से ढका हुआ है या पानी से ढका हुआ है, तो आप उस आपकी जो उसके अंदर जो छवि आ रही है वो साफ नहीं आएगी। तो अंतःकरण का वही रोल है। अंतःकरण जब तक आपका शुद्ध नहीं होगा, तब तक जो आप अंदर महसूस कर रहे हैं वो साफ नहीं हो सकता है। वो बिल्कुल छवि उसकी
सरल और स्वाभाविक नहीं आएगी, उसकी छवि में कई तरह की विकृतियां आ जाएंगी। तो उन विकृतियों के से बचने के लिए हमारे लिए ये आवश्यक है कि हमारे अंतःकरण की छवि बिल्कुल शुद्ध रहे। जैसे किसी आदमी ने शराब पी रखी है, अब उसकी शराब की वजह से उसकी जो निर्णय लेने की शक्ति है वो नहीं काम कर रही है। वो समझ नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो समझ नहीं रहा है कि वो कहाँ जा रहा है। तो ये उसकी शक्ति खत्म हो गई, क्योंकि वो उसका अंतःकरण जो है वो ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा। तो वो अपने आप को पहचान नहीं पा रहा, अपने आप को समझ नहीं पा रहा। तो उस शक्ति को बरकरार रखने के लिए हमें उन चीजों से बचना पड़ेगा जो हमारी अंतःकरण को विकृत करते हैं। अब उसको ये एक बहुत बड़ा विषय है अपने आप में, मैं उसमें ज्यादा डेप्थ में अभी नहीं जाऊंगा, उसमें अपन अलग से जाएंगे किसी समय। लेकिन अंतःकरण की शुद्धि के लिए सबसे पहली चीज ये है कि हम हमारी अंतःकरण की विकृतियों को आदत का रूप नहीं दें। एक बार जब कोई चीज आदत में ढल जाती है तो आपको वो उसकी शुद्धि और अशुद्धि का पता नहीं लगता। फिर जैसे एक आदमी की स्मोकिंग की आदत हो गई, अब वो सोचता नहीं जब स्मोक कर रहे हैं कि ये मैं क्यों कर रहा हूं, ये करना ठीक है, उचित है, अनुचित है। वो एक मैकेनिकल उसकी आदत हो गई। जैसे ही समय आया उसने एक सिगरेट निकाली, लाइटर जलाया और अपना स्मोक करना शुरू कर दिया। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बन जाता है, उसमें आदमी का विचार खत्म हो जाता है। वो उसके ऊपर न सोचता है न समझता है, सिंपली एक अपने आदत का जो है प्रभाव की वजह से वो कार्य करता रहता है। तो जब हम कंटिन्यूअसली किसी चीज को करते रहते हैं बिना सोचे समझे, तो वो हमारे आदत में ढल जाती है और फिर हम उसके ऊपर सोचना विचारना बिल्कुल बंद कर देते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण दूं। आपको कोई आदमी पूछे कि सूर्य का आपके जीवन में क्या महत्व है, तो जब आप सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि बिना सूर्य के हमारा अस्तित्व ही नहीं संभव है। जब सोचते हैं तो आप गहराई से जाएंगे तो हर चीज में पता लगेगा कि पहले चीज तो ये नाइट ही खत्म नहीं होगी, रात ही बनी रहेगी, अब मैं कुछ देख ही नहीं पाऊंगा। पहली चीज तो यही हुई। जब प्रकाश आएगा तभी आप कुछ देखेंगे, मेरी आंखें भी काम नहीं करेंगी क्योंकि सूर्य नहीं है। फिर जो आप देखेंगे कि सूर्य के बिना तो हवाएं भी नहीं चलेंगी, क्योंकि एक तरफ जब हवा गर्म होती है, दूसरी तरफ ठंडी होती है, तभी सूर्य की वजह से हवाओं का मूवमेंट होता है, हवाएं जब चलती है। जो वाटर साइकिल है, पानी का जो सर्किल है, जिससे आप पानी भाप बन के ऊपर जाता है, फिर वो बरसात होती है, स्नो होता है, माउंटेन्स पे जाता है, ग्लेशियर्स बनते हैं, रिवर्स बनते हैं, ये सारा बंद हो जाएगा, क्योंकि बिना सूर्य के तो ये संभव ही नहीं है। ये वाटर साइकिल तो बिल्कुल रुक जाएगा, ये चल ही नहीं सकता। फिर अगर आप धीरे धीरे इसको एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे कि हर पेड़ पौधे का आधार ही सूर्य है। फोटोसिंथेसिस के बिना वो जीवन ही उसका संभव नहीं है। फिर और आगे जाएंगे तो देखेंगे मेरा आधार भी सूर्य ही है। मेरे अंदर की जो सारी टेम्परेचर कंट्रोल होता है, जो 37 डिग्री अंदर बना हुआ है, 98 डिग्री या जो भी कहते हैं अपन, जो अंदर बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है, उसके अंदर जो पाचन क्रिया जो चलती है वो कैसे चलती है, ये सब चीजें सूर्य के आधार पे चलती है। तो जब आप सूर्य अपना आदत में इतना बन चुका है कि हम कभी सोचते नहीं उसके बारे में कि इसकी उपयोगिता क्या है, कभी नहीं सोचते। जब एक दिन सूर्य अवकाश के लिए चला जाएगा, जब सूर्य ग्रहण होता है 1 घंटे के लिए, जब सूर्य नहीं दिखता दिन में, तो सारी दुनिया में एक सूर्य के प्रति एक आकर्षण पैदा हो जाता है। कितना आकर्षण पैदा होता है। तो जब सूर्य एक हमारे आदत में ढल गया तो हम उसके बारे में विचार करना बंद कर देते हैं। यही चीज हमारे जीवन में हर चीज के साथ होती है। आप अपनी पत्नी का महत्व नहीं समझते या पत्नी पति का महत्व नहीं समझती, क्योंकि वो आदत में इतने ढल गए हैं कि उनकी प्रेजेंस महसूस नहीं होती। जब वो एक दिन के लिए चली जाएगी बाहर, या पति 1-2-4 दिन के लिए चला जाएगा, तो फिर उसको महसूस होगा कि इसकी क्या उपयोगिता है, कितना उसका महत्व है। ये चीजें जब महसूस होती हैं जब उसकी कमी महसूस होती, कमी होती। तो ये आदत एक बहुत बड़ी विकृति है
जो हमारे अंतःकरण के ऊपर छाई जाती है। इस आदत से बचने के लिए हमें हर चीज पर बार बार मनन करते रहना चाहिए। ये मनन की प्रक्रिया इसीलिए हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से कही गई है कि जो भी काम करें, जो भी चीज आप देखें, जो भी ऑब्जर्वेशन करें, उसके ऊपर आपको सोचते रहना चाहिए कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। हमारे को परमात्मा ने फैकल्टी दी है, हमारे को बुद्धि दी है, हमारे को विवेक दिया है, तो उससे अपन सोचते रहे इन चीजों के बारे में, तो ये हमारी जो अंतःकरण है वो साफ बना रहेगा। उसके ऊपर जो धूल है ना, वो जमा नहीं होगी। ये आदतें उसके ऊपर धूल जमा कर देती है। रिपीटेटिव जो चीजें होती हैं संसार में, उनसे हमारे ऊपर धूल जमा हो जाती है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था, शायद नहीं किसी और फॉर्म में दिया था। अपन खाना खाते हैं, अपन खाना खाते हुए हम कभी ये नहीं सोचते कि ये खाना खाने के लिए पूरी प्रकृति ने हमारे लिए क्या क्या किया है। ये गेहूं का आटा कैसे बना, गेहूं कैसे बना, गेहूं का पेड़ कैसे बना है, उसके लिए क्या क्या प्रोसेस बना पूरा का पूरा। ये घी आया तो ये घी कहां से आया, उसके लिए कितना लंबा प्रोसेस बना। काऊ आई, काऊ कहां से आई, काऊ का किसने देखभाल की है। फिर ये फल बना तो उसके लिए प्रकृति ने कितना काम किया। उसके लिए जमीन भी चाहिए, उसके लिए वायु भी चाहिए, उसके लिए बरसात भी चाहिए, उसके लिए सन भी, सूर्य भी चाहिए, तब जाके वो फूल फल बनता है। फिर उसका किसान देखभाल करता है, उसमें कई महीने तक वो खाद डालता है, उसकी फिर पकने पे तोड़ के बाजार में लाता है, मार्केटिंग टेक्निक है। मतलब कितना उसके पीछे प्रोसेस चलता है एक एक चीज के लिए। उस प्रोसेस को जब तक हम नहीं समझेंगे, तब तक हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकता। तो उस अंतरात्मा के ऊपर जो हमारे ऊपर एक जो धूल चढ़ी हुई है, उसको धूल नहीं चढ़ने दें। इसके लिए जरूरी है कि हम बार बार इन चीजों पे मनन करते रहें। मनन की एक प्रवृत्ति बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति है। हम सोचते रहें कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसको समझते रहें, उसको रिपीट करते रहें। ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज, उसको आदत बनने से रोकें। जैसे ही आदत बन जाती है, वो फिर एक विकृति हमारे ऊपर छा जाती है। हम उसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर पाते कि ये हमारा स्वभाव है, ये आदत है। स्वभाव और आदत मिक्स हो जाते हैं और उसके बाद उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये दो चीजें मैं कहूंगा विशेष रूप से कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि के लिए ये आवश्यक चीजें हैं। मनन करना, चीजों को ऑब्जर्व करके उनके बारे में सोचते रहना, और किसी चीज को आदत बनने से पहले उसको पूरी तरह समझ लेना। और जब आदत बन जाती है, उसके बाद भी उसको कभी कभी सोचते रहना चाहिए कि ये क्यों बनी, कैसे बनी, क्या हुआ। उससे हमारे अंतःकरण की प्रकृति, जो अंतःकरण के अंदर की ज्वाला है, वो जागृत रहेगी और हम पूरी तरह से, अच्छी तरह से अपने आप को समझने में कामयाब रह पाएंगे। तो एक चीज तो ये हुई शुद्धि अंतःकरण की धर्म के लिए। धर्म की पहली सीढ़ी जो है, वो सबसे पहली सीढ़ी यही है कि हम अपने अंतःकरण को जहां तक हो सके उसको शुद्ध रखें। इतना शुद्ध रखें जितना हम रख सकते हैं। इसमें और भी कई चीजें हैं कि आप इंद्रियों पे कंट्रोल रखें, इच्छाओं पे कंट्रोल रखें, लेकिन उनका अपन अलग से ध्यान रख करेंगे। लेकिन वो चीजें बाहर की चीजें हैं, लेकिन ये बेसिक चीजें ये दो हैं। दूसरी चीज है, धर्म की व्याख्या में हमें हमेशा ये ख्याल रखना चाहिए कि मैं और दूसरा अलग अलग नहीं है। आत्मवत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पंडित है। जो सर्वभूतों को, सर्वभूतेषु सब भूतों को आत्मवत अपनी तरह से समझता है, अपनी तरह से मानता है, वो ही सच्चाई देखता है, वो ही पंडित है। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हम हमारे कार्य से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर हम किसी को फायदा नहीं पहुंचाएं कोई बात नहीं, लेकिन हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएं जानकर। अनजाने में कभी कभी हो जाता है, या दूसरा व्यक्ति अपने परसेप्शन में उसको हानि समझ लेता है, वो अलग चीज है।
लेकिन आपका इंटेंशन किसी को हर्ट करने का नहीं होना चाहिए। आप कोई काम ऐसा नहीं करें जिसका उद्देश्य ये हो कि इसको घायल किया जाए, इसको परेशान किया जाए, इसको नुकसान पहुंचाया जाए। ये नहीं होना चाहिए। उसका उद्देश्य होना चाहिए कि मैं अपनी रक्षा कैसे करूं, अपने आप को अच्छा कैसे बनाऊं, अपने आप को ऊर्ध्वगामी कैसे करूं, है? और मैं दूसरे की सहायता कैसे करूं। ऐसा उद्देश्य हमारे जीवन में होना चाहिए अगर हम धर्म के रास्ते पे जाना चाहते हैं। ये एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसमें अहिंसा भी इसमें शामिल हो जाती है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई काम करते हैं, वो कार्य हिंसा बन जाती है। हिंसा का मतलब है कि कोई भी काम जो आप दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से करते हैं, उद्देश्य इंपॉर्टेंट है उसमें। इसमें काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उद्देश्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि मैं नुकसान पहुंचाऊं। फिर भी कई बार नुकसान हो जाता है दूसरों को, ये सच्चाई है और उसका हमें परिणाम भुगतना पड़ता है, लेकिन उसको हम अधार्मिक नहीं कहेंगे। मैंने एक उदाहरण दिया था दशरथ का, जब दशरथ ने वो यू नो स्वर भेदी बाण जब लगाया था और उसकी वजह से किसी जानवर की नहीं बट किसी श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई थी किसी व्यक्ति की, और उसकी वजह से बहुत अन्याय हो गया था। तो उसमें वो दशरथ का उद्देश्य वो नहीं था किसी को नुकसान पहुंचाना। इन रूप आप ये भी कह सकते हैं कि किसी जानवर को मारना भी नुकसान पहुंचाना है, वो भी एक अहिंसा हिंसा का हिस्सा है। तो उस रूप में वो हिंसा थी, लेकिन उसकी उद्देश्य श्रवण कुमार को मारना नहीं था, ये आप समझिए। लेकिन मारना जरूर था, तो उस रूप में वो हिंसा जरूर थी। तो वो किसी भी प्राणी मात्र को, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो, कोई भी प्राणी हो, उसको अगर आप नुकसान पहुंचाने की उद्देश्य से कोई कार्य कर रहे हैं तो वो अच्छा नहीं है, वो धार्मिक नहीं है। उसके अंदर हिंसा इन्वॉल्व है और उसके अंदर अधर्म इन्वॉल्व है, दोनों चीजें। ये एक बहुत बड़ी अध्याय है अपने आप में। इसके ऊपर अपन अलग से विचार करेंगे कि अहिंसा क्या है, किसके बारे में। इन चीजों के ऊपर सब वैसे ही प्रश्न आएंगे जैसे तरुण ने अभी पूछा था। ये ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे कि आप हिंसा और अहिंसा, जैसे जैन मुनि है, जैन मुनि तो ये मास्क पहले से ही लगाते रहते थे कि हम हिंसा नहीं करें, कोई भी कीटाणु भी हमारे मुंह के अंदर नहीं आ जाए। वो नंगे पैर चलते थे कि कोई मेरे पैरों से किसी जीव जंतु का मृत्यु नहीं हो जाए। उन्होंने एग्रीकल्चर भी छोड़ दी कि हम एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं करेंगे, इसलिए जैन कोई भी एग्रीकल्चर नहीं करते। किसी जैन को आपने खेती बाड़ी में नहीं देखा होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि हम तो उसमें जीवन को समाप्त कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो वो एक अपने आप में अलग एक्सट्रीम है। लेकिन वही जैन जो है वो खाना तो खाते हैं, उनको पता है कि वो हिंसा से पैदा हुआ है वो खाना, उसमें कहीं ना कहीं कुछ जीव जंतुओं की मृत्यु जरूर हुई है उस खाना पैदा कर। तो कुछ चीजें कहाँ उसकी लिमिट है, उस लिमिट के बारे में अपन अलग से बात करेंगे कि एक सीमा रेखा होती है जहां पे हिंसा और अहिंसा में भेद किया जाता है। अदरवाइज तो हम कोई भी चीज नहीं कर पाएंगे इस संसार में, क्योंकि जो भी काम हम करेंगे उसमें जरूर कोई ना कोई हिंसा इन्वॉल्व होगी, कोई ना कोई हिंसा जरूर इन्वॉल्व होगी। लेकिन एक लिमिट हमें तय करनी पड़ती है वहां पे कि हम, पहली चीज तो यह है कि हम उससे उसको उद्देश्य बना के नहीं करें, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करें, और दूसरी एक सीमा तक अपन करें, उसके बाद नहीं करें। तो ये चीजें अलग से आएंगी। लेकिन ये दूसरा जो आधारभूत तत्व है धर्म का, वो है कि हम किसी दूसरे को घृणा के रूप में नहीं देखें, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएं, उसको किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाएं। हमारे कार्य का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं हो जिससे किसी और को नुकसान पहुंचे। उसको हम फायदा करें वो तो बहुत अच्छा है, अगर फायदा नहीं कर सकते तो हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो ये दूसरा उद्देश्य है। एक उद्देश्य अपन और लेंगे तीसरा उसमें, क्योंकि ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है। वो है कि आपके अंदर करुणा और दया की भावना होनी चाहिए। करुणा और दया में थोड़ा फर्क समझ लेना जरूरी है पहले।
दया कभी कभी अहंकार को जन्म देती है। दया ऐसा होता है कि ये मान के करते हैं कि ये आदमी दुखी है, ये परेशान हो रहा है, मैं इसको मदद कर दूं, तो उससे मेरा अहंकार थोड़ा सा पोषण हो जाता है, अहंकार को थोड़ी सी आधार मिल जाता है कि मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूं। करुणा जो है एक नेचुरल स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसके तहत आप हर जीव के ऊपर करुणा करते हैं। उसमें आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करते ये करके, ये एक आपका स्वाभाविक आचरण है, जिसके थ्रू आप लोगों के ऊपर एक भावना दिखाते हैं कि वो भी मेरी तरह से इस संसार में आए हैं और उनको भी जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना मेरे को है। तो ये करुणा की जो भावना है वो हर मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। ये करुणा की भावना अ, अ, बहुत ही असेंशियल एलिमेंट है। दया की भावना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन दया में जो अहंकार का एलिमेंट है वो हटना चाहिए, फिर वो करुणा के बराबर हो जाएगा। कि आप किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, आप सिंपली अपना कर्तव्य के पालन कर रहे हैं, क्योंकि ये संसार का जो अस्तित्व है वो हम सबके ऊपर टिका हुआ है। हम सब अब इसके हिस्से हैं, हम सबका अपना अपना भागीदारी है, अपना अपना रोल है, और उस रोल को हम निभा रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए हमें इस भावना को जागृत रखना चाहिए, करुणा की भावना। तो ये तीन चीजें मैं बताना चाह रहा था आज, इन तीन स्टेप्स के बारे में। पहला स्टेप अगर हम रिपीट करें तो पहला स्टेप तो ये है कि हम हमारा अंतःकरण को जितना शुद्ध रखें उतना शुद्ध रखें, क्योंकि जब तक मिरर साफ नहीं होगा तब तक आप अपनी प्रतिमा को ठीक ढंग से नहीं देख पाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतःकरण को साफ रखें। दूसरी चीज जो है वो आप ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिसका उद्देश्य दूसरे को नुकसान पहुंचाना हो। दूसरे के नुकसान पहुंचाने का अर्थ दूसरों के ऊपर हिंसा करना भी होता है। तो ऐसा कोई कार्य जानबूझकर नहीं करें। जीवन में जीने के लिए कुछ कार्य आवश्यक है, करने पड़ते हैं, उनकी एक सीमा रेखा बनती है, उसकी हम अगले लेक्चर में बात करेंगे उस सीमा रेखा की। लेकिन जानबूझकर हम ऐसा कोई काम नहीं करें जो हमारी जीवन में ये बताए कि हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अगर ऐसा कोई कार्य करना पड़ता है तो वो एक सीमा के अंदर ही करना पड़ता है। वो सीमा हम अगली बार डिस्कस करेंगे। तीसरा, हमारे अंदर एक करुणा की भावना होनी चाहिए कि ये सभी जो जीव इस संसार में विद्यमान है वो सब हमारी तरह से हैं। उनमें और हम में एक ही यूनिटी देखनी चाहिए, और हमें उनके ऊपर करुणा रखनी चाहिए। उनको नुकसान, करुणा और ये जो पॉइंट है एक दूसरे से मिले जुले हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जो करुणा का है और दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाने का जो पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से साथ साथ चलते हैं। जब करुणा होगी तो नेचुरली आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जब आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो नेचुरली आपकी करुणा अंदर से कार्य करना शुरू करेगी। तो इन तीन स्टेप्स को हम समझ लें पहले, और उसके बाद अगले टॉक में हम डिटेल से इसके कुछ और जो प्रश्न हैं उनके ऊपर, वो बड़े गूढ़ प्रश्न हैं और बड़े सूक्ष्म होंगे, जिनको हम धीरे 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 अगले टॉक में और शायद उसके बाद एक में समाप्त कर सकेंगे। तो आज मैं यही समाप्त करना चाहूंगा। अगर आपका कोई प्रश्न इन चीजों पे हो तो आप जरूर पूछें, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका मैं उत्तर आपको दे सकूं, आपको संतुष्ट कर सकूं।